हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, इसको हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स मैंने पहले से बना रखे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 17 में, 18 में और 19 में तीनों में आया है और 21 में आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ब्लूप्रिंट का अगर मैं सीधे एक लाइन में मतलब बताऊं तो ये कह सकते हैं कॉपी तैयार करी जाती है कि कैसे मतलब क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन में मतलब कैसा हमें पेपर सेट करना है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन उठाने हैं जिससे बच्चों को नॉलेज मिले या बच्चे कोई खुद के मतलब विचार अपने सामने रख पाएँ। तो इस टाइप के मतलब कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग को कितने चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन उठाने हैं, कितने हम लोग को लॉन्ग आंसर वाले उठाने हैं, मतलब जिनका जो क्वेश्चन होते हैं लंबे निबंध टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने लघु उत्तर उठाने हैं जिनके आंसर छोटे होते हैं, और कुछ वेरी शॉर्ट वाले जो अति लघु होते हैं प्रश्न। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जो हैं इसमें मतलब कैसे कौन से चैप्टर से कितना उठाना है यही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए ब्लूप्रिंट निष्पत्ति परीक्षण का तीसरा चरण है, यानी जो पहले दो चरण है उसके बाद ये तीसरा, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि तीसरा चरण है। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र में डिज़ाइन, प्रश्न पत्र की जो डिज़ाइन में बताई नीति निर्णयों को ब्लूप्रिंट के माध्यम से लागू किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या लिखा है कि प्रश्न पत्र में डिज़ाइन में बताएं कि जैसे कि कौन कौन से ब्लूप्रिंट के माध्यम में क्या क्या लागू किया जाएगा। अभी आगे मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा। इस अवस्था में प्रश्न पत्र तैयार करने से वाला यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न उद्देश्यों में कितने प्रश्न दिए जाएं। देखिए यही बात मैं आपसे कह रहा था कि जब ब्लूप्रिंट में हम लोग क्या लिखते हैं कि यह हम लोग को सुनिश्चित करना है कि जो उद्देश्य हैं, क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं, विभिन्न उद्देश्य के हिसाब से कितने प्रश्न लेने हैं। मान लीजिए कोई उद्देश्य हमने ले लिया, कहते हैं कि ये जैसे देखिए कुछ हमने ले लिया कि ज्ञान के हिसाब से कितने प्रश्न होने चाहिए, फिर क्रिया के हिसाब से कितने प्रश्न होने चाहिए, भाव के हिसाब से कितने प्रश्न होने चाहिए। तो यही इसमें होता है कि हम लोग को पहले से सुनिश्चित करना है कि किस हिसाब से कितने प्रश्न लेने हैं। ठीक है, आगे देखिए वह इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि किस इकाई का या प्रकरण के किस किस प्रश्न को दिया जाए। ठीक है, मतलब कितनी इकाई के हिसाब से कितने नंबर के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाए। इसके बाद यह निश्चित करता है कि कैसे सभी प्रश्नों को विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार बांटा जाए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन तो अलग अलग टाइप के होंगे, कोई क्वेश्चन आपको कुछ उद्देश्य दिखाएगा, कोई क्वेश्चन आपको कुछ अलग उद्देश्य दिखाएगा, तो उन उद्देश्यों को किस हिसाब से बांटा जाए। ठीक है, कि यह जो है ज्ञानात्मक प्रश्न है, ये भावात्मक प्रश्न है, ये क्रियात्मक प्रश्न है, तो उसके हिसाब से बांट लें हम लोग। फिर देखिए ब्लूप्रिंट के 3 दिन होते हैं। एक 36 पंक्तियों में विषय वस्तु क्षेत्र हो गया, एक हो गया ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में उद्देश्य, और क्या कहते हैं फिर और क्या हो गया, और इसके आकार। ठीक, प्रश्नों के आकार। ठीक है, एक पंक्तियों में उद्देश्य आ जाएगा इसका, एक विषय वस्तु। आप ऐसे ध्यान रखिए कि एक तो इसकी विषय वस्तु हो गई, दूसरे इसके उद्देश्य हो गए, तीसरे प्रश्नों के आकार, प्रश्न बड़े हैं छोटे हैं क्या है। ठीक है, फिर ब्लूप्रिंट का निर्माण हो जाने के बाद प्रश्न पत्र तैयार करने वाला प्रश्नों को चुनाव कर सकता है। जब ब्लूप्रिंट निर्माण हो गया तो जब क्वेश्चन जो तैयार करता होगा, जो भी टीचर होगा या जो भी होगा, वो क्वेश्चन का चुनाव कर सकता है। इस प्रकार प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। इसी टाइप से हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर है तैयार हो जाएगा वो। देखिए इसमें हम लोग रखते क्या क्या है, पहली बात तो परीक्षा, किस चीज़ की कौन सी परीक्षा है, मतलब जो एक हम लोग की वार्षिक परीक्षा होती है, एक अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली क्वेश्चन होते हैं, पेपर होता है, या मासिक परीक्षा है यानी यूनिट टेस्ट जो होते हैं, कैसी परीक्षा है, फिर विषय कौन सा है। ठीक है, फिर प्रश्न पत्र कौन सा है। ठीक है, इकाई कौन सी है, कक्षा कौन सी है, अधिकतम अंक कितने हैं, 50 का पेपर है, 100 का पेपर है, समय कितना दिया है हम लोगों ने, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। अब देखिए उद्देश्यों का प्रकार, ये देखिए एक हम लोग टेबल बना लेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे उद्देश्यों का प्रकार। फिर ये देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं, या तो ज्ञान हो सकता है, या तो किसी को किसी चीज़ से बोध कराना कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होता है, या किसी कोई प्रयोग हो सकता है प्रैक्टिकल कौशल की, क्या कोई क्रिया टाइप का, या और ये कुल कितने कुल अंक आ रहे हैं। ठीक है, फिर नील अल नील, देखिए नील में क्या होता है, नहीं यहाँ पे ऐसे ब्लैंक लगेगा। नी मतलब क्या होता है, निबंधात्मक। ठीक है, और ला मतलब लघु उत्तरीय कैसे, और अल मतलब अति लघु उत्तरीय। तो कौन सा प्रश्न लिया है हमने, नी वाला या ला वाला या अति लघु उत्तरीय। नी मतलब निबंधात्मक, ला मतलब लघु उत्तरीय, और अल मतलब अति लघु उत्तरीय। ठीक है, फिर कुछ ऐसा टेबल सा बनाएंगे हम लोग जिसमें ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए लिखा भी है इसमें, देखिए ध्यान रहे कि प्रश्नों की संख्या को कोष्ठ के अंदर और अंक को कोष्ठक से बाहर ना लिखा जाए, मतलब ये जो कोष्ठक बने हैं इनसे बाहर ना लिखें हम लोग। ठीक है, वरना टेबल बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। अब देखिए निबंधात्मक
या लंबे उत्तर को हम लोग नी से दिखा रहे हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय मतलब को ला से दिखा रहे हैं, अति लघु उत्तरीय को अल से दिखा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे एक ब्लैंक लगेगा ऐसे कि ना नी भी हो सकता है, ला भी हो सकता है, प्रश्न निबंधात्मक भी हो सकता है, लघु उत्तरीय भी हो सकता है और अति लघु उत्तरीय भी हो सकता है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ब्लूप्रिंट के अनुसार हम लोगों को क्या अनुसार उचित प्रश्नों को लिखना, यानी राइटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस इन अकॉर्डेंस विद द ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये फोर्थ चरण है। तीसरा चरण तो ब्लूप्रिंट बनाना है, चौथा चरण कि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना, कि कैसा ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखें, ठीक है। सबसे पहले ब्लूप्रिंट के एक भाग को समय में लेते हैं, ठीक है, और जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो लिखते हैं। अब देखिए इनके तीन टाइप से लिखे सकते हैं। एक समय में एक उद्देश्य से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके लिखें। मतलब एक टाइप पे आपको क्या करना है, जैसे आपने ज्ञानात्मक पक्ष ले लिया तो अब आप सारे क्वेश्चन ज्ञानात्मक पक्ष के ही लिखेंगे, ये नहीं कि बीच में आप क्रियात्मक लिखने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको तीन तरीके हैं तो पहला तरीका यही है। दूसरा तरीका क्या है, मतलब देखिए, प्रश्नों को उसके स्वरूप अर्थात निबंधात्मक के लघु उत्तर वाले और उसके बाद अति लघु उत्तर वाले प्रश्नों को लिखें। मतलब पहले हम लोग क्या करें, जो छोटे क्वेश्चन है या निबंधात्मक क्वेश्चन है वो देख लें, उसके बाद सबसे छोटे क्वेश्चन देख लें, उसके हिसाब से लिख लें। यह क्या है, एक इकाई के प्रश्नों को लिखें, उसी समय उसका परीक्षण करें। मतलब यह करें, क्वेश्चन नंबरों के हिसाब से लिख लें। जैसे मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लिया, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए एक ब्लूप्रिंट का प्रारूप है। देखिए ऐसा ही टेबल आपको बनाना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अगर ऐसा टेबल आप बना देंगे तो आपके जो मार्क्स हैं फुल मिल जाएंगे। देखिए बीएड में आप जितना, क्योंकि देखिए बीएड में आपको पन्ने भरने होते हैं। अगर आप ऐसा टेबल बनाएंगे, एक टेबल ये एक टेबल पुराना वाला, तो 2 पन्ने तो आपको ऐसे ही भर जाएंगे। बाकी ब्लूप्रिंट तो हर किसी को पता ही होता है थोड़ा बहुत कि क्या होता है, लेकिन एक लाइन में थोड़ी ना आंसर लिखना है। आगे देखिए, तो ये हमने एक प्रारूप बनाया है, मतलब एक उसका सैंपल बनाया है। तो देखिए पहली बात तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव की शिक्षण के लक्ष्य क्या क्या हैं। एक ज्ञानात्मक पक्ष होगा तुम्हारा, क्रियात्मक पक्ष होगा, भावात्मक पक्ष होगा। देखिए इसमें कौन सा एक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न, वही जो नी वाले बताए थे मैंने, लघु उत्तरीय ला वाले, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये टोटल योग और इनका महत्व कितने परसेंटेज में कितना महत्व है, 20%, 30%, कितना परसेंट है। क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष में हम लोग क्या हो सकता है, भाषा का ज्ञान भी हो सकता है या विषय सामग्री का भी ज्ञान हो सकता है, ठीक है। इसके देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, ऐसे इन्होंने दिया है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट आंसर्स में देखिए ये 6 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, या 8 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। टोटल योग कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है ना। ये टोटल नंबर है 6 नंबर, सॉरी ये 6 नंबर के हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन ये, 3 नंबर का ये क्वेश्चन ये 6 नंबर का, 3 नंबर का ये, 3 नंबर का, इस तरीके से देखने हैं, ठीक है। 4-4 ये 8 क्वेश्चन है 4-4, ठीक है। अब देखिए क्रियात्मक में ये 12, 8, 0, एक भी क्वेश्चन नहीं है इसका यहाँ पे, तो 0-0 लिख दिया। जरूरी नहीं हर कोई क्वेश्चन दे ही दें, कई बार कई क्वेश्चन नहीं दे सकते हम लोग, तो ये 0-0 दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रियात्मक में सीखे हुए शब्दों का प्रयोग कितना किया गया है, ठीक। व्याकरण सम्मत भाषा, विषय प्रतिपादित्व की शैली, भाषा शैली की प्रभावशीलता, ये सब क्वेश्चन है। 3, 4, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ठीक है। 2, 4, 6, 8 हो गया, टोटल 8, ठीक है ना। ये तो 0 है ही, टोटल कितना आ रहा है 20, 12, 8, 20 है। यहाँ पे देखिए 6, 6, 12, 12, 8, 20 ऐसे आ रहा है। तो ये टोटल 100 है, 50 है, 50 का 40%, 40%। फिर देखिए भावात्मक पक्ष, ये रुचि विकास अभिवृत्ति, 6, 4, 10 आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि जब ये आप टोटल करें तो ये वाला टोटल इस टोटल के बराबर आना चाहिए। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं लघु कहते हैं निबंधात्मक, लघु उत्तरीय और वास्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इन सब का टोटल जो है इसके योग के टोटल के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका ब्लूप्रिंट गलत है। देखिए 24, 18 + 8, 50 आंसर आएगा आपका। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ मिसमैच हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है टेबल है वो गलत आ रहा है, और ऐसा नहीं करना है आपको। फिर देखिए इसमें विशेष क्या है, इसमें दोनों ओर से योग बराबर आने से स्पष्ट है कि प्रश्न एवं अंकों का विभाजन शिक्षण लक्ष्यों को दिए गए महत्व के अनुसार हुआ है। मतलब दोनों तरफ बराबर है तो इसका मतलब जो वेटेज दिया है उसके अनुसार ही काम हुआ है आपका। अगर दोनों के बराबर ना है तो समझिए अंक विभाजन सही नहीं है। मतलब दोनों अगर जो मैंने आपको बताया वो, इसका मतलब आपका जो अंक विभाजन है वो सही नहीं है, तब उसे चेक करके ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने निपटा दिया है। देखिए शॉर्ट वीडियोज लेके आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा रहे हैं। आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।